जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आरजे 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने कुछ अलग हटके थोड़ी गजल टाइप की ली हैं दो लाइनें। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि है ना बहुत मतलब हर चीज को करने में बहुत देर कर देते हैं, सोचने में, कुछ डिसीजन लेने में। बाद में उनको बहुत पछतावा होता है कि ये हमने क्या किया। जैसे कि कहा गया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। हाँ जी, ये उन लोगों के लिए जिनकी उम्र ढलती जा रही है और उन्होंने पूरी उम्र इसमें निकाल दी कि नहीं, हमारी तो बहुत अभी उम्र पड़ी है, अभी तो बहुत ज़िंदगी है, तब हम ये कर लेंगे। बस यही उधेड़-बुन में, यही सोच विचार में उन्होंने इतनी उम्र निकाल दी कि आज उनकी स्थिति ये हो रही है कि वो करना चाह रहे हैं बट वो कर नहीं पा रहे हैं। ये उनके लिए देखिए, कुछ लड़के या लड़कियां भी ऐसे होते हैं कि देखिए, कुछ की तो चलो मजबूरी भी होती है घर की, बट कुछ लड़के और लड़कियां ऐसे भी होते हैं जो उनकी पसंद इतनी हाई फाई होती है, इतनी हाई फाई होती है कि वो हर किसी को रिजेक्ट करते जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि धीरे धीरे उन लोगों को, मतलब जो रिजेक्ट कर रहा उसे लोग रिजेक्ट करने लगते हैं और बाद में उन्हें पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो ये नहीं करना चाहिए। देखिए, जब ज़िंदगी निकल जाती है ना, तब है ना इंसान सोचे कि नहीं, अब हमें ऐसे रहना चाहिए। बुढ़ापा आ गया है हमें और अब हम सोचें कि नहीं, हमें तो जीन्स टॉप में चलना चाहिए, तो वो क्या सही लगेगा? नहीं कर पाएँगे हम। भई हमारी ठीक है, जीन्स टॉप पहनना बुरी बात नहीं है, विदेशों में पहनते हैं, बट इंडिया में ये है कि हाथ-पैर काम नहीं करते। तो वो जीन्स टॉप पहन के चलेंगे तो इधर गिरेंगे, उधर गिरेंगे, बैठ नहीं पाएँगे, पैर दर्द करेंगे, घुटने दर्द करेंगे। तो वो नहीं हो सकता पॉसिबल। जब हम ज़िंदगी पूरी बिता चुके तब तो हमने कुछ ध्यान दिया नहीं अपने ऊपर। अब हम सोचते हैं कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, तो पॉसिबल बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमें वक़्त रहते हर कुछ करना पड़ता है हासिल। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि पढ़ाई में भी कुछ लोग चूक जाते हैं, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अभी तो हम ऐश कर लेते हैं, बाद में हम पढ़ाई करेंगे, करियर बनाएँगे, शादी करेंगे। उन लोगों को भी यही कहना पड़ेगा कि जब ज़िंदगी बीत रही है तुम्हारी, उसके बाद तुम जियोगे तो क्या करोगे? वक़्त रहते ही अपने लिए कुछ सोच लो, अपना करियर बना लो, अपने लिए कोई अच्छा-सा लाइफ़ पार्टनर देख लो, फिर आप जीना। और फिर जब ज़िंदगी पूरी बीत जाएगी, जब आपके पास उम्र नहीं रहेगी, तब आप कुछ करने लायक नहीं रहोगे, तब आप सोचोगे कि नहीं, अब हमारी नौकरी लग जाए, अब हमारी अच्छी-सी लड़की से या लड़के से शादी हो जाए, तो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि जब अच्छे मिल रहे थे तब आपने उनकी कद्र नहीं की। जब वक़्त निकल गया तो फिर आप ये सोच रहे हो कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो, तो ये नहीं होता। हर काम, हर चीज़ वक़्त पे ही ठीक लगती है। वक़्त निकलने के बाद कोई फ़ायदा नहीं। और ये भी कहा जाता है कि इंसान, कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, आलसी होते हैं कि नहीं, अभी तो हमारी जवानी है, खाने-पीने की उम्र है, अभी तो हमारी ऐश करने की उम्र है। उनके साथ भी यही होता है। जवानी में वो क्या करते हैं, ऐशो-आराम में इधर-उधर आवारागर्दी में निकाल देते हैं। बाद में जैसे ही शादी कर देते हैं जैसे-तैसे घरवाले, तो ना करियर होता है उनके पास, ना पैसा होता है। शादी तो चलो हो भी जाती है, कर देते हैं कई जगह, बट उसके बाद होता है उनका स्ट्रगल शुरू। या तो वाइफ से लड़ाई होती है, बच्चे हो गए तो फिर उनके लिए फिर उसे जूझना पड़ता है। 2 कौड़ी की ज़िंदगी हो जाती है। वो पहले था ना, उससे भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी जीता है, क्योंकि उसने वक़्त पे अपने लिए कुछ किया ही नहीं। कर लेता तो शायद नहीं होता ऐसा। देखिए है ना, कई कपल्स होते हैं, बहुत मतलब कॉलेज के टाइम में कुछ लड़के-लड़कियों को देखना इतने स्मार्ट, इतने मतलब वहाँ पे उनका कॉलेज के टाइम पे ये होता था, मतलब उनका सिक्का चलता था। लोग उनको देखने के लिए तरस जाते थे। बस वो उसी में रह गए, अपने दिखावा करने में, अपने ये कोई लोग उन्होंने चढ़ा दिया, आप तो बहुत सुंदर हो, उसी में रह गए। बाद में जब उम्र निकलने के बाद जब उनकी शादी हो जाती है ना, उसके बाद कभी वो मिलते ना, तो ऐसा लगता है इनमें इतनी जल्दी इतना बुढ़ापा कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ सोचा नहीं टाइम रहते। लोगों
का क्या है, लोग तो है ना, बुरे से बुरा होगा ना उसकी भी तारीफ कर जाएंगे, और जो अच्छा होगा उसकी भी बुराई कर जाएंगे। लोगों से नहीं, खुद को अपने आप को जज कीजिए कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या है। अपने आप को देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर ये गुण है भी या नहीं, कि लोग बाग ऐसे ही चने के पेड़ पे सर चढ़ा रहे हैं। ये सब आप जान जाओगे ना तो शायद खुद के लिए कुछ कर पाओ। वक्त रहते हमें वो सब कुछ हासिल कर लेना चाहिए कि आगे वाली लाइफ में हम आराम से जी सकें, अपने बीवी को और बच्चों को अच्छे से रख सकें। क्योंकि देखिए, लेडीज का तो ये होता है कि ठीक है वो तो आती ही घर गृहस्थी चलाने के लिए, बट एक पुरुष की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कमाए अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। उसके आगे बहुत स्ट्रगल हो जाता है। और वाइफ का भी ये है कि अगर पति नहीं कमा रहा है तो उसकी दुगनी टेंशन बढ़ जाती है, बच्चों की, घर की और पति की। तो ये सब चीज़ें हमें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हमें टाइम रहते कुछ ऐसा कर लेना चाहिए। नहीं नौकरी लग रही, कोई बिजनेस देख लीजिए, कुछ ऐसी लाइन चुन लीजिए उसमें हम इतना तो कमा पाए कि हम अपना पेट भरें, अपने परिवार का पेट भर लें और एक अच्छी ज़िंदगी तो जी लें। वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग बाग क्या करते हैं बाद में, आपको पता ही है, न्यूज़ में बहुत आता है कि कर्जे की वजह से वो गया, उसने आत्महत्या कर ली, उसके साथ ये हुआ। तो ये नहीं करना चाहिए। ऐसे ही देखिए, दूसरी लाइन जो कही है कि शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। ये उन लोगों के लिए है जो आलसी टाइप के होते हैं ना, कि नहीं जब हम जवान हैं तो लेट उठना, लेट सोना और कुछ नहीं करना। बाद में क्या, धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है, चलने फिरने लायक नहीं रहते और घुटने काम दे जाते हैं। बाद में वो सोचते हैं कि नहीं अब तो हमें भागना है, दौड़ना है, तो वो उनसे इतना नहीं होता। क्योंकि वो बाद में जब उम्र निकल गई उसके बाद वो सोचे कि नहीं अब तो हम जिम करेंगे या फिर हम रनिंग करेंगे या फिर हम योगा करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने पहले से शुरुआत नहीं की। हाँ, अगर आप उस टाइम पे ये सब शुरू कर देते ना जब बुढ़ापा शुरू होने वाला था, तो शायद आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कई लोग होते हैं बुढ़ापे में भी खूब दौड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जवानी से स्टार्ट कर दिया। एकदम से बुढ़ापे में नहीं होता है ये सब कुछ। क्योंकि आपके पैर, हाथ-पैर काम करना बंद कर देते हैं, उसके बाद आप ये करना चाहो ना, तो पॉसिबल नहीं होता। कोशिश करिए, जो हो गए बूढ़े उनसे तो क्या ही कहें, बट जो अभी जवान हैं, उनसे यही कहना चाहूँगी अभी से आदत डालिए। खान-पान पे ध्यान रखिए, जिम नहीं तो जिम ज़रूरी नहीं होता। देखिए कि सबके पास इतना पैसा है कि सब जिम में जाएँ। आप घर पे बैठ के योगा करिए। कुछ नहीं है तो छत होती है, छत पे घूमिए। मैं तो छत पे ही घूमती रहती हूँ, घर पे योगा करती हूँ। मैं नहीं गई जिम। क्योंकि ना तो इतना टाइम है, ना इतना पैसा है हमारे पास कि हम इतना टाइम बर्बाद करें। घर पे आप करिए, छत पे घूम लीजिए, बालकनी में घूम लीजिए, घर पे कमरे में योगा कर लीजिए। आधा 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं अपने लिए। अगर आप अभी से करने लगेंगे ना, तो हो सकता है बुढ़ापे में आपको शायद इतना ना सोचना पड़े। क्योंकि उसमें ये जब शम्मा बुझ रही है और तब आप सोच रहे हैं कि जब आपके हाथ-पैर बिल्कुल मतलब काम करना बंद कर गए, तब आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब हमें जिम जॉइन करना है। तो फिर ऐसे करते हैं ना तो उनका या तो हड्डियाँ टूटती हैं या फिर वो ऐसे हो जाते हैं कि वो चलने-फिरने लायक नहीं होते। तो हर चीज़ वक़्त रहते हो ना वो ज़्यादा अच्छा है। इस ब्लॉग में यही कहने की कोशिश की जा रही है कि आप वक़्त पे सँभल जाइए, वक़्त रहते जो काम होता है ना वो शायद ठीक रहता है। वक़्त निकलने के बाद फिर पछतावा हो जाता है। तो आई होप दोनों जो लाइनें थी उसका करीब-करीब मैंने सारी डेफ़िनेशन दे दी है। आपको कैसी कैसी लगी, सॉरी हो जाता है कभी-कभी मिस्टेक, कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है ये स्पीच मेरी, ये ब्लॉग मेरा जो मैं कहती हूँ, तो वो आप बताइए, कमेंट्स तो कर ही सकते हैं। कमेंट्स करिए, लाइक शेयर करिए, सपोर्ट करिए। बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की, क्योंकि साल भर होता आया है और ये मोनेटाइज़ भी नहीं हो पा रहा है, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ध्यान रखिए अपना, और मेरे ब्लॉग में जो कहा है उसको अपने जीवन में उतारिए। अच्छा रहेगा आपके लिए और हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम तो बोल ही रहे हैं तो करते भी होंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।